सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा होगा जहां कोरोना ने अपनी दस्तक ना दी होगी। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर कोरोना के इम्पैक्ट को महसूस नहीं किया गया होगा। और अगर शिक्षा की बात करूं तो इसे बुरी तरीके से कोरोना ने प्रभावित किया है। छात्रों के वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लर्निंग, सबको कोरोना ने प्रभावित किया है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, परंतु प्रश्न उठता है कि क्या क्लासरूम को कभी ऑनलाइन क्लास रिप्लेस कर सकता है? इसका एक सिंपल जवाब है नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लासरूम में जो छात्र लास्ट बेंच पर बैठता था, जो अपने टीचर से सवाल पूछने में हिचकिचाता था कि कहीं मेरे सवाल पर लोग हंसी न उड़ाएं, कहीं टीचर पूरी क्लास के सामने मेरा माखौल न उड़ा दें, क्या वही छात्र आज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए अगर उसे कोई लेक्चर समझ में ना आए तो वह इतना साहस जुटा सकता है कि वह टीचर से क्वेश्चन कर सके कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से रिपीट कर दो? या क्या टीचर यह इनिशिएटिव आज ले सकते हैं या ले रहे हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि जितने भी छात्र उनके ऑनलाइन लेक्चर को ज्वाइन किए हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं, उन सबको उनकी लेक्चर समझ में आ रही है? छात्रों की ऐसी ही कई समस्याओं को ध्यान में रखकर सीबीएसई ने क्लास 9 से क्लास 12 तक के छात्रों की सिलेबस में 30% की रिडक्शन की है। जिन चैप्टर्स, जिन टॉपिक्स को हटाया गया है, उससे कोई भी सवाल 2021 के फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स को वर्तमान सिलेबस से हटा दिया गया है और जिससे कोई भी सवाल 2021 के फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में अपनी एग्जाम को लेकर कोई भी सवाल है तो आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हमसे डायरेक्टली अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री के किन चैप्टर्स या टॉपिक्स को हटाया गया है। स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स टॉपिक्स को हटा दिया गया है। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वैन टॉप फैक्टर को हटाया गया है। चैप्टर 3 से जिन टॉपिक्स को हटाया गया है वे हैं लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडिया, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन को हटाया गया है। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री से इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट्स एंड एंजाइम कैटालिसिस को हटाया गया है। चैप्टर 6 को पूरी तरीके से रिमूव किया गया है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर्स ओनली, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, इन टॉपिक्स को हटाया गया है। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, oxidation states and comparison with lanthanoids, preparation and properties of potassium permanganate KMnO4 and potassium dichromate K2Cr2O7 जैसे टॉपिक्स को हटाया गया है। मूविंग टू चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ से स्ट्रक्चर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे टॉपिक्स को हटाया गया है। चैप्टर 10 हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स से यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स एंड डीडीटी जैसे टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। मूविंग टू चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर से केवल यूजेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल जैसे टॉपिक को हटाया गया है। मूविंग टू चैप्टर 12 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यह चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से एक भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। चैप्टर 13 अमीन्स से
डाइजोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स से ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, इंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। वहीं चैप्टर 15 पॉलीमर्स और चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इन दोनों चैप्टर से एक भी सवाल फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी के किन टॉपिक्स को प्रेजेंट सिलेबस से हटाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 12 बायोलॉजी की शुरुआत यूनिट 6 रिप्रोडक्शन से होती है। बाकी के 5 यूनिट आप क्लास 11 में पढ़ते हो। तो स्टार्टिंग विथ यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, इसमें केवल चैप्टर 1 में बदलाव किया गया है जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर से रिप्रोडक्शन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual and sexual reproduction, asexual reproduction, binary fission, sporulation, budding, gemule formation, fragmentation, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स जैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अगर यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें तो चैप्टर 5 एंड 6 में कोई चेंजेस नहीं की गई है और आपको इन दोनों ही चैप्टर को पूरा पढ़ना होगा। वहीं चैप्टर 7 इवोल्यूशन के कई टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। ये टॉपिक्स हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, paleontology, comparative anatomy, embryology and molecular evidences, Darwin's contributions, modern synthetic theory of evolution, mechanism of evolution, variation, mutation and recombination and natural selection with examples, types of natural selection, gene flow and genetic drift, हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल। मैं यहाँ पर बता दूं कि हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इसे भी हटाया गया है। इस चैप्टर से एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे टॉपिक को भी हटा दिया गया है। अगर यूनिट 8 की बात करें जो कि है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो इस यूनिट के चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन जैसे टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, आपको ये पूरा यूनिट पढ़ना होगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में केवल 2 चैप्टर के टॉपिक्स में बदलाव किया गया है या उन्हें हटाया गया है। सबसे पहले चैप्टर 14 की बात करें इकोसिस्टम चैप्टर की, इसमें इकोसिस्टम्स, पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, कार्बन एंड फॉस्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल और ऑक्सीजन रिलीज जैसे टॉपिक को हटा दिया गया है। वहीं चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशूज से एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्प्लीफाइंग केस स्टडी या सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशूज जैसे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड टॉपिक को हटा दिया गया है। चैप्टर 2 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स जैसे टॉपिक को हटा दिया गया है। वहीं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म से साइक्लोट्रॉन के टॉपिक को हटा दिया गया है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, torque on a magnetic dipole bar magnet in a uniform magnetic field, para, dia and ferromagnetic substances with examples, electromagnets and factors affecting their strength and permanent magnets जैसे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 6 में कोई चेंज नहीं किया गया है। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर, वाटलेस करंट को हटाया गया है। चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को हटाया गया है। वहीं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, रिकैपिचुलेशन, मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स जैसे टॉपिक को हटा दिया गया है। चैप्टर 10 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं चैप्टर 11
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है। चैप्टर 12 में कोई चेंज नहीं किया गया है। वहीं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स और रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर जैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स चैप्टर से जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर को हटा दिया गया है।